बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होती है तिलावत, नात और भी मुख्तलिफ और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट। चलते हैं पैकेजेस, चलते ही है कॉल, सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे, अरबी के कुछ अल्फाज भी सीखते हैं और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। तो प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन में उससे मुसाफ़हा करूं, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल आपको बता देता हूँ। बताइए, वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावते कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा अलम यजिदक यतीमन फआवा
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की इबादत हाज़िर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है ज़मान तारीक हो रहा निकाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में ज़मान तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उन्हीं की बू जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बूमा ये समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के हिजाब में है। खुदाए कहा
बचा लो आकर शफी महाशर, बचा लो आकर शफी महाशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। तू और रज़ा से हिसाब लेना, तू और रज़ा से हिसाब लेना। रज़ा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़मान तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ताजदार अंबिया आमिना का लाडला शाह हर दो सरा है हबीब किबरिया है शफी उल वरा आसियों का आसरा एतिक़ाद फातिमा सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी अक़ीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अक़ीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी
अकीदा गौस पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रजा नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की बाद हाज़ नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? अब बढ़ते हैं हमने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज के वाक़ये में हम एक चूंटी और कबूतरी की कहानी सुनेंगे। किसकी? किसकी? एक चूंटी नहर के किनारे पानी पीने गई। वो पानी पी ही रही थी कि अचानक पानी में गिर गई। वो कहाँ पानी पीने गई थी? नहर में किस जगह गई थी? गई तो पानी पीने थी, मगर नहर के किस जगह पे गई थी? नहर के किनारे पे गई थी। फिर वो पानी पी रही थी तो उसके साथ क्या हुआ था? पानी में गिर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ आने लगी, लेकिन पानी की एक लहर आई और उसे किनारे से दूर ले गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? एक डंडी पकड़ी, फिर उसके बाद जोर से एक नहर आई, वो उसे ना और पीछे ले गई। वो उसे और दूर ले गई किनारे से। एक कबूतरी ने चूंटी को इस तरह पानी में डूबते हुए देखा तो उसे चूंटी पर बड़ा रहम आया। उसने एक तिनका अपनी चोंच पे पकड़ा और उसके पास फेंक दिया। चूंटी को किसने देखा था डूबते हुए? कबूतरी 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 इनको देख, चिड़िया चिड़िया तो आई नहीं है अभी तक कहानी में। चले सुभान भाई तो है ना। कबूतरी कबूतरी ने फिर जब उसको देखा तो उसको बचाया नहीं। उसे बचाया, कंकड़ी फेंकी थी। क्या फेंका था? एक कंकड़ी। एक तिनका फेंका था, अपनी चिड़िया पकड़ा और फिर उसके पास फेंक दिया। चूंटी उस तिनके पर चढ़कर किनारे तक पहुंच गई और यूं उसकी जान बच गई। फिर वो बच गई थी चूंटी। जी तो तिनके से वो कैसे बच गई थी? चलो इनको माइक दो, इनको। कबूतरी ने उसकी जान बचाई। वो तिनका तो उसने फेंका था, मगर चूंटी ने फिर क्या किया था तिनके के साथ? उसके ऊपर चढ़ के आराम से वो किनारा पार हो गया, किनारे तक पहुंच गई और उसकी तो बच गई। जान बच गई। चूंटी ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और ये सोच लिया कि जब कभी उसे मौका मिला तो वो भी कबूतरी की मदद करेगी। उसने क्या किया था? उसने सोच लिया था कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं भी कबूतरी की मदद करूंगी। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल आए। जंगल कौन आया था? शिकारी। उसने शिकार करने के लिए कबूतरी पर अपनी बंदूक से निशाना लगाया और कबूतरी को अपना टारगेट बना लिया। शिकारी ने क्या किया था कबूतरी के साथ? निशाना लगाया। निशाना मतलब काया गोली निशाना लगा। पूरा टारगेट बना लिया कबूतरी को उसने। चूंटी ने उसे देख लिया। इससे पहले कि शिकारी गोली चलाता, चूंटी ने उसके पाँव पर काट लिया। चूंटी ने क्या किया था उसके साथ? काट लिया। कहाँ पे काटा? पाँव पर काट लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा और उसका निशाना गलत हो गया। यूं कबूतरी की भी जान बच गई। तो शिकारी क्या कहते हैं, उसके काटने से हट गया था पीछे। इनको मैं जी क्या हुआ था जब उसने काटा था शिकारी को? चले इनको मैं वो चीखने लगा था। चीख उठा और उसका निशाना और यूं कबूतरी की जान बच गई। जी। इस तरह चूंटी ने भी कबूतरी के अच्छे सलूक का बदला उसकी जान बचा कर दिया। चूंटी ने क्या किया? जान बचाएगी। किसकी जान बचाई थी चूंटी ने? कबूतर किसकी? की कबूतर की कबूतरी की कबूतरी की। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? आए ये भी सुन लेते हैं।
अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो हमारे साथ भी भलाई होगी। जैसा कि कबूतरी ने चूंटी की जान बचाई थी तो चूंटी ने भी कबूतरी की जान बचाई। लिहाजा हमें भी हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें और कभी भी किसी को तकलीफ ना दें, किसी के साथ भी चीटिंग ना करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी का नाम ना बिगाड़ें और हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। उनके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? चले इनको मैं एकदम क्या मैं किसी के साथ बेहया वो हर्ट नहीं करनी चाहिए, बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। जो मैंने पूरा बताया वो कौन बताएगा? चलें अब्दुल सुभान भाई को मान दें। अयान भाई आप इनसे मांगें। जी, हमें हर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम अच्छा सलूक करेंगे हमारे साथ भी अच्छा सलूक होगा। जब कोई दूसरा तकलीफ में हो तो हमें उसे उसकी मदद करनी चाहिए। और कौन बताएगा कि हमें इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ? जी चले इनको मांग दें। हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद तो करनी चाहिए मगर पूरा मैंने बताया ना, वो कौन बताएगा? चले मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए तो हमारे साथ भी भलाई होगी। दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी भी। रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस कहानी से हमने सीखा क्या कि जैसे पहले किसने जान बचाई थी चूंटी की? कबूतरी। फिर कबूतरी की किसने बचाई? चूंटी। अगर कबूतरी उस वक्त चूंटी को छोड़ देती तो फिर चूंटी उसको बचाती? तो प्यारे बच्चों हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आप उसकी जितना चाहें उतनी हेल्प करें। तो किड मजे के नाज़रीन ये था हमारा सेगमेंट कहानी। इससे हमें बहुत ही अच्छा मोरल हासिल हुआ। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ इमादियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तो शरीफ से हम आज का नाम सुनाएंगे। मुरादे मिल रही है शाद शाद उनका सुवाली है लबों पे इल्तिजा है हाथ में रोजे की जाली है। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने कलाम के चंद अशार सुनाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम असदुल्ला है। आज के सवाल का जवाब है 4। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया, आपका दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जी तो प्यारे बच्चों आप रेडी हैं क्विज टाइम के लिए? जी तो कौन कौन जवाब देगा? जी सभी जवाब देंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन जवाब देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, बताइए नमाज में दुरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ते हैं? जी अभी तो सब रेडी थे, चलें आप बताएं। आऊज़ुबिल्लाह। चले मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए नमाज में दुरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ते हैं? जी यहाँ पे किसी को नहीं पता। चले हसान भाई आप बताएं। तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ते हैं। जी तशहुद। तशहुद अत्तहियात। चले अब किसी को पता चला? चले इनका माइक दें। अत्तहियातुल। अत्तहियात। चले इनको माइक दें। तशहुद। चले अहमद भाई को माइक दें। तशहुद। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। चले और कौन बताएगा? चले इनको माइक दें। तशहुद। जी तशहुद। और कोई बताएगा? चले अयान भाई बताएं आप। अत्तहियातु। अत्तहियात। चले इनको माइक दें। अत्तहियातु।
जी, जिन्होंने कहा अत्तैयार, उन सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा दूसरा सवाल है, बताइए घर में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले दाखिल करना चाहिए? जी, अहमद भाई को माइक दें। सीधा पाँव। सीधा पाँव, चले अपने बराबर माइक दें। सीधा पाँव। सीधा पाँव, चले इनको माइक दें। उल्टा पाँव। उल्टा पाँव, चले इनको माइक दें। सीधा पाँव। सीधा पाँव, चले इनको माइक दें। सीधा पाँव। सीधा पाँव। अभी 4 बच्चों ने कहा सीधा पाँव, 1 बच्चे ने कहा उल्टा पाँव। चले अब्दुल सुभान भाई आप बताएं। सीधा पाँव। सीधा पाँव, चले इनको माइक दें। सीधा पाँव। सीधा पाँव, चले हसन भाई आप बताएं। सीधा पाँव। जी, जिन्होंने कहा सीधा पाँव उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, बताइए कुरान पाक कितने सालों में नाजिल हुआ? 22 या 23 साल में? जी, अयान भाई आप बताएं। अयान भाई। 23। 23, चले इनको माइक दो। 23। 23, चले इनको माइक दो। 23। अब्दुल सुभान भाई को माइक दो। 23। 23, चले आप बताएं। 23। 23, चले इनको माइक दो। 23। 23, यहाँ पे किसी को पता है? चले आप बताएं। 23 साल। 23 साल में, चले इनको माइक दें। 22। 22 साल में, चले इनको माइक दें। 23 साल। 23 साल में, जिन्होंने कहा 23 साल उन सबका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल है, बताइए रोजाना इमाम साहब कितनी फर्ज नमाजों की जमात करवाते हैं? चले अब आप बताएं। 5। 5, चले अयान भाई को माइक दें। 5। चले इनको माइक दें। 5। 5, चले इनको माइक दें। 5। चले आप बताएं। 5। 5, इनको माइक दें। 5। 5, चले इनको माइक दें। 5। जी, सामने बताएं। 5 नमाज की वहाँ सब जमात करवाते हैं। जी 5। जी, जिन्होंने कहा 5 उन सबका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल है, झूठ की जिद बताएं। जी जी, सच। सच। जी, सच। झूठ की जिद बताएं। चलें आप बताएं। सच। सच, चलें इनको माइक दें। सच। अच्छा, जिद क्या होती है? जी, जिद करना। चलें आप बताएं। जी सीप करना। जी, जिद। झूठ की जिद बताएं। चलें आप दो सुभान भाई को माइक दें। सच। सच, चलें अयान भाई को माइक दें। सच। सच, चलें इनको माइक दें। सच। जी, जिन्होंने कहा सच उन सबका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पक्की करने के लिए आप नोटबुक में लिख लिया करें, किड मजे के नाजरीन याद कर लिया करें, इससे आपको ज़्यादा पक्की होगी। जब भी आप भूल जाएं तो उसको खोल के देख लें, आपको याद आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ टाइम। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मेरा नाम मकसूद अहमद अत्तारी है। मैं आगे जाना 9 से बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है वज़ू के 4 फ़रज़। जी, आपने जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। हिब्बा तारिया सखर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं।
जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद खिजर काशिफ है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब वजू के 4 फ़राइज़ हैं। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, कुरानी सूरतों के साथ मैं हूँ मोहम्मद हसन रज़ा। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करिए बातें आप तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम कसस है, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 20 में है। क्या नाम है बच्चों? कसस। सूरह कसस नाम है। कसस नाम रखने की वजह प्यारे बच्चों आए मैं आपको बताता हूँ। कसस का मायने है वाक़ियात और किस्से, और चूँकि इस सूरत में मुख्तलिफ किस्से बयान किए गए हैं, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह कसस रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक्स को बयान किया गया है, आए बच्चों हम ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें बयान किए गए वाक़ियात के तहत इस्लाम की बुनियादी अकायद को साबित किया गया है, जिसे तौहीद, रिसालत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का दोबारा ज़िंदा किया जाना। नंबर 2, इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर तौरात अता किए जाने तक के तमाम वाक़ियात तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इस सूरत में नंबर 3, इस सूरत में पहले तौरात और इंजील पर और फिर कुरान पाक पर ईमान लाने वालों का इनाम बयान किया गया है। नंबर 4, इस सूरत में बयान किया गया कि क़यामत के दिन काफिरों और इनके साथियों का क्या हाल होगा। नंबर 5, इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या बयान किया गया है। क्या गया कि इसने किस तरह नाफरमानी की और इसका कैसा बुरा अंजाम हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरानी सूरतें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमने आज जो कुछ सुना अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरानी सूरतें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। दे मेरा स्कार्फ दे, नुसैबा मुझे तंग नहीं करें। नहीं ले सकती हो तो ले ले। अरे मैं कह रही हूँ ना, दे दे प्लीज। नहीं तुम की। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। ये क्या कि आपने मेरा स्कार्फ फाड़ दिया? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना फाड़ा है, वो तो मैं गिर गई तो इसलिए फट गया। आपने ही फाड़ा है ये, ना ही आप ये मुझसे छीनती और ना ही ये फटता। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। क्या हो गया इकरार? आप ही देखिए ना, नुसैबा ने मेरा फेवरेट स्कार्फ फाड़ दिया। नुसैबा, ये आपने क्या किया? किसी का नुकसान करना कितनी बुरी बात है। हदीस शरीफ में आता है कि जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को हरगिज़ तकलीफ ना दे। इसका मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ देने के लिए कोई काम ना करे। और इकरा आपकी पड़ोसी नहीं बल्कि सहेली भी है, फिर भी आपने। अरे आप भी बात तो सुने मेरी, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना फाड़ा है। जी नहीं, आप ही की वजह से फटा है। आप ही नुसैबा मुझे स्कार्फ नहीं दे रही थी और मुझे तंग कर रही थी। हाँ तो मैं आपसे मजाक ही कर रही थी, आपने इसे पकड़ा हुआ था, मैं गिर गई। मैं गिरती नहीं तो ये फटता भी नहीं। अच्छा हुआ आप गिर गई। ऐसे नहीं बोलते इकरा, एक सच्चा मुसलमान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता।
मुसाबा आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं आप ही, अल्लाह का शुक्र है, चोट तो नहीं लगी। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले आपके अब्बू आपको लेने आ गए। सॉरी इकरा, मेरी वजह से आपका स्कार्फ फट गया। इकरा, मुसाबा ने आपसे सॉरी कर दिया है तो आप भी इन्हें दिल से माफ कर दें। पता है माफ करने का कितना अजर है। और आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बोलकर आपका ये स्कार्फ ठीक करवा दूंगी। मैंने भी माफ किया आपको। शुक्र है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोटी मुंह से बातें बड़ी। चले मेरे साथ कमरे में आए, आपको एक चीज दिखानी है। कैसी चीज आपी? बाबा जान आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। अरे वाह जबरदस्त, फिर जल्दी चलिए ना आपी। समझाती है कनीज फातिमा। ये देखिए इकरा, बाबा जान आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह जबरदस्त है इसका, ये तो उस पुराने वाले से भी अच्छा है। आपी ये क्या है? ये आपका बुर्का है। अब आप स्कार्फ के साथ बुर्का भी पहनेंगी, इसलिए बाबा जान आपके लिए बिल्कुल नया बुर्का लेकर आए हैं। बुर्का? नहीं आपी, मुझे नहीं पहनना ये बुर्का। इसे पहनकर तो मेरा ड्रेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, चाहे कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो। ये क्या बात हुई, बड़े होकर भी तो पहनना है आपने, जैसे मम्मा पहनती हैं। और हमें अच्छी चीजों की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि बड़े होकर हमारी आदत पक्की हो जाए। जी नहीं, मैं नहीं पहन रही। अरे इकरा, बात तो सुने इकरा। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। इकरा चले खाना खा ले। आपने मम्मा से मेरी शिकायत की थी ना? नहीं, मैंने आपके बारे में मम्मा से कुछ नहीं कहा। जी नहीं, आपने मम्मा से मेरी शिकायत की थी, इसलिए तो मुझे डांट पड़ी है। किस बात पर डांटा है मम्मा ने? मम्मा ने कहा कि मैंने आपसे बदतमीजी की है। मैंने क्या आपसे बदतमीजी की थी? मैंने तो बस यही कहा था ना कि मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, इससे मेरा ड्रेस नजर ही नहीं आएगा, और आपने मेरी मम्मा से शिकायत कर दी। पहली बात तो ये कि मैंने मम्मा से आपकी कोई शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है मम्मा ने आपकी आवाज सुन ली हो जब आप मुझसे बात कर रही थी, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। और दूसरी बात ये कि बुर्का पहनने में किसी और का फायदा नहीं बल्कि खुद आपका फायदा है। क्या मतलब? एक बात बताएं, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो पूरे गिलाफ से कवर है? खाना काबा शरीफ। और पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसे हम जुज़दान में कवर करके रखते हैं? क्या हो गया है आपी? ये तो सबको मालूम है, कुरान पाक ही ऐसी वाहिद किताब है जिसे जुज़दान में कवर करके रखा जाता है। सही कहा आपने, ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन ये बताएं कि ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से खाना काबा को इसलिए गिलाफ से कवर किया जाता है क्योंकि ये बाकी तमाम बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा इज्जत वाली है। यही बताने के लिए इस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, और कुरान पाक को जुज़दान में रखने की भी शायद यही वजह है। बिल्कुल सही, जैसे पूरे दुनिया में खाने काबा इज्जत वाली जगह है, इसी तरह कुरान पाक दुनिया की तमाम किताबों में से सबसे ज्यादा इज्जत वाली किताब है। इस बात को जाहिर करने के लिए मुसलमान इन्हें कवर करते हैं। ठीक इसी तरह एक मुसलमान औरत दुनिया की तमाम औरतों में से सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरत होती है, इसीलिए इसको भी पर्दे का और कवर्ड रहने का हुक्म दिया गया है, ताकि वो दुनिया की दूसरी औरतों से अलग और सबसे ज्यादा इज्जत वाली हो जाए। सही कह रही हैं। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे की सख्त पाबंदी किया करती थी, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें के मकाम अता फरमाया कि जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा पुलिस सिरात से गुजरे तो अहले महशर यानी महशर में मौजूद सब लोगों को हुक्म होगा कि अपनी निगाहें झुका लें
सुबहान अल्लाह। ये इज्जत और एहतराम इन्हें इसी पर्दे की वजह से मिला। अब रही बात आपके ड्रेस की, तो आपसे किसने कहा कि आप ये बुर्का हर वक्त पहनी रहेंगी? घर में या अपनी किसी सहेली के साथ आपको ये बुर्का पहनने की जरूरत थोड़ी है। बाबा जान बड़े प्यार से आपके लिए वो बुर्का लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पहनना तो मैं बाबा जान से कह देती हूँ, वो इसे चेंज करवा के मेरे लिए एक नया बुर्का लिया है, क्योंकि मुझे तो बुर्के बहुत पसंद है। जी नहीं, वो बुर्का बाबा जान सिर्फ मेरे लिए लाए हैं और वो बुर्का मैं ही पहनूंगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा आप ही देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना इसमें। जी आप पर ये और भी प्यारा लग रहा है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कनीज़ फातिमा। अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपको सुनाता हूँ दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना से अच्छी और दिलचस्प मालूमात। आज जो बातें मैं आपको सुनाऊंगा वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जो कि फरवरी 2022 के माहनामा फैज़ान मदीना के सफ़हा नंबर 21 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो स्पेशलिटीज़ मिली हैं, इनमें से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बार नहीं बल्कि दो बार इनकी असल शिक्ल में देखा है। और प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शिक्ल में किसी ने नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे अंबिया कराम की बारगाह में भी हाजिर हुए हैं, इनके पास भी आए। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास 12 मरतबा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 मरतबा हाजिर हुए। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे सवाल भी करता हूँ। उम्मीद है आपने गौर से सुनी होगी। किसने गौर से सुनी है ये? चले मैं सवाल करता हूँ, देखते हैं कौन जवाब करता है। तो मेरा पहला सवाल है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा है? जी आप बताएं। 4000 मरतबा। 4000। चले अयान भाई को मैं एकदम 4000 मरतबा। चले हसन भाई बताएं। 2 मरतबा। 2 मरतबा। चले इनको मैं एकदम 2 मरतबा। जी 2 मरतबा, और जिन्होंने कहा उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कितने लोगों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा है? जी हसन भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने भी, कोई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में नहीं देखा। किसी ने भी नहीं। चले आप बताएं। किसी ने भी देखा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असली शक्ल। चले अयान भाई को मैं एकदम किसी ने नहीं देखा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल को। चले इनको मैं एकदम किसी सहाबी ने भी नहीं देखा वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल को। सहाबी की बात नहीं हो रही, नबी की हो रही है। जिन्होंने कहा किसी ने भी नहीं देखा, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं? जी किसी को भी नहीं पता। चलिए आप बताएं। 24,000।
अब सवाल गौर से सुना है आपने? चले अब्दुल सुभान भाई को भाई। 24,000। नहीं, इस सवाल का जवाब है 12 मरतबा। उम्मीद है आप दुरुस्त कर लें, इसको अपने इल्म में इजाफा कर लें। तो मेरा अगला सवाल है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं? जी अब्दुल सुभान भाई। 40 बार। 40 बार। चलें अयान भाई को बैठ दें। 1 बार। नहीं, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 50 मरतबा। तो मेरा अगला सवाल है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं? जी आप बताएं। 100। चलें अब्दुल सुभान भाई को बैठ दें। 10। नहीं, इसका दुरुस्त जवाब है 42 मरतबा। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जो मैंने आज का सवाल किया था कि वुजू के कितने फराइज हैं, उसका दुरुस्त जवाब है 4। जिन्होंने कॉल करके 4 बताया, उन सब का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।